हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने ही वाले हैं और आईबीपीएस क्लर्क का भी आपका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। तो उसकी भी है जो आपकी 31 से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और 1 अगस्त से आप उसके फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसमें वैकेंसी भी आपकी आएगी, कम से कम 5 डिजिट में आएगी, यानी कि 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी आएगी और बाद में वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी और बढ़ेगी फाइनल सिलेक्शन तक। और साथ ही एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अभी अभी है जो आपका यहाँ पे OICL, जो आपका ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसका भी एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है जिसमें आपके अराउंड 500 वैकेंसी है। तो इसका भी नोटिफिकेशन है जो आपको आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोटिस है जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी भी है जो डेट आपकी 1 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा, तो आराम से देखिए। यानी कि अब आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस बार है जो वैकेंसियाँ भी अच्छी है सब में, तो आप दिन और रात करके मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए यहाँ पे। तो इसी के लिए अपन यहाँ पे आज जुड़े हैं। तो आज अपन करेंगे जो क्वांट मंत्रा जुलाई है उसका मॉक नंबर 4। इससे पहले 3 मॉक कर चुके हैं अपन। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप ये लिख के फाइंड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आज है आपका पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 पेपर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन यहाँ पे जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट होते हैं। आज अपन 4th पेपर है उसको अटैम्प्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपकी DIs आएगी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है जो चार्ट है ये आपको दिखाता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजॉन ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो 5 दिन में अमेजॉन ने कितने आइटम आपके यहाँ पे कितने ऑर्डर है जो डिलीवर किए, पहले तो इसका डाटा होगा। एंड ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड बाय कंपनी, और उनमें से कितने आइटम है जो आपके ब्रोकन थे और कंपनी ने यहाँ पे क्या किए हैं, डिलीवर किए हैं। अब बोला टोटल ऑर्डर्स हैं, ब्रोकन आइटम है और अनब्रोकन आइटम, यानी कि 3 तरह का आपका यहाँ पे टोटल डाटा होगा। पहला तो टोटल, फिर ब्रोकन, फिर अनब्रोकन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। साथ ही नोट दिया है जो अनब्रोकन आइटम है डिलीवर्ड किया है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, वो 400 और 500 आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चार्ट की ओर चलते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा आपको। तो ये टेबल आपके सामने बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल दे रखे हैं, 2 वेरिएबल है आपका x और y, इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी आपको। ये आपको दे रखा है टोटल और ये दे रखा जो ब्रोकन आइटम है आपके डिलीवर किए हुए हैं उनकी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। 5 डेज़ हैं और टोटल 3 क्वान्टिटीज़ है आपके पास में। तो यहाँ पे देखिए अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 1 2 3 4 और ये 5। तो डेज़ है आपका यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले तो टोटल कितना डिलीवर हुआ है, उनमें से ब्रोकन कितना है और उनमें से अनब्रोकन कितना है, ठीक है ना। अब पहले तो नोट की ओर चलते अपन, नोट में क्या बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको नोट में दिया है यहाँ पे जो टोटल अनब्रोकन आइटम है ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो 400 500 है, ठीक है ना। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को अनब्रोकन वाले हैं, तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं इनको। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे अनब्रोकन वाले हैं आपके 400 और 500, ये डाटा आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या करना, कुल मिला के पहले तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो वही करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन ट्यूसडे को विजिट करते हैं, टोटल आइटम इतने हैं, उनमें से ब्रोकन इतने हैं। अगर टोटल में से आप ब्रोकन माइनस करोगे तो क्या आएगा, अनब्रोकन आएगा, यानी कि कितना आएगा, 400 आएगा। तो देखो अगर आप 10y + x हैं, इसमें से 2x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, यही आएगा। तो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन आएगी, कितनी आएगी, तो देखो 10y - x = 400, ये आई आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नोट कर देते हैं इसको। तो ये है 10y - x = 400, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अब इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे,
तो वेडनेसडे का भी दे रखा है, यानी कि इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। तो माइनस करेंगे अपन 10x माइनस 4y माइनस 3x इक्वल टू में 500। तो देखो 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7x आएगा, माइनस 4y आएगा और इक्वल टू में कितना आएगा, 500 आएगा। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो 7x माइनस 4y इक्वल टू 500, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि देखो x और x सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर रहा हूँ, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले तो मैंने लिखा माइनस का 7x, फिर आपका कितना होगा यहाँ पे, तो फिर होगा आपका प्लस का 70y और इक्वल टू में आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2800। ये हो गया। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 में से 4 माइनस करोगे तो 66y आएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3300। तो यहाँ से इससे डिवाइड करोगे आप तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आ जाएगी अपने पास में। अब y की वैल्यू 50 आ गई है, इसमें भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो आप y की वैल्यू। तो देखो ये हो जाएगा 10y इंटू 500, 500 आपका प्लस का उधर आएगा माइनस का, तो 400 में से 500 माइनस करोगे माइनस का 100 बचेगा और ये वैल्यू है माइनस x की, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 100 आ गई। बस इतना सा निकालना था, क्योंकि प्री का ही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएगा ये। तो x इक्वल टू है आपका 100 और y इक्वल टू है आपका 50। बस ये वैल्यू पुट करेंगे अपन और यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे टोटल की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 5x यानी कि कितना होगा, 5 इंटू 100, 10y यानी कि 500 और 100 कितना होगा, 600। फिर यहाँ पे देखो आप 10x है, 10x का मतलब कितना होता है, 10x का मतलब होता है आपका 1000, 1000 में से 200 माइनस करोगे 800 होगा। 9x का मतलब 900 है। अब यहाँ पे देखो 5y का मतलब कितना होगा, 250, 250 और 50 हो गया 300, 300 और 400 कितना होगा, 700। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को माइनस कर दो, ये तो हो गया 200 और ये हो गया 300। तो यानी कि ये दोनों तो वैल्यू आ गई अपने पास में, ये नहीं निकालनी। 2y है, अब 2y का मतलब कितना होगा, 2 इंटू 50 यानी कि 100 और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 400 होगा। आगे देखो ये वाला 8y है, 8y यानी कि कितना होता है, 400 होता है, दोनों का डिफरेंस 500। 6x यानी कि 600 और दोनों का डिफरेंस 100। ये टेबल आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आज की DI का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला है पहले ही क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ आइटम डिलीवर्ड ऑन सैटरडे, वो इतना ज़्यादा है डेट ऑन फ्राइडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन सैटरडे के टोटल की बात करते हैं तो फ्राइडे को है आपका 700 है। ये फ्रैक्शन होती है आपकी 1/7, 7 पे 1 ज़्यादा यानी कि कितना होगा, 8/7। तो सैटरडे को टोटल आइटम कितने हो जाएंगे आपके, 800 हो जाएंगे। अब टोटल हो गए। अब इनमें आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पे, जो अनब्रोकन आइटम डिलीवर्ड है ऑन थर्सडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अनब्रोकन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो थर्सडे के अनब्रोकन कितने हैं, तो जो थर्सडे हैं आपका, ठीक है ना, तो उसके है जो आपके अनब्रोकन हैं वो दे रखे हैं आपको यहाँ पे 500। अब 500 की वैल्यू कितनी है, 5 है, पर अपना तो सैटरडे का कितना 4 यूनिट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अनब्रोकन आ गए 400। तो ब्रोकन कितना आएंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये भी कितना आएगा, 400 आएगा। पूछा क्या है, नंबर ऑफ टोटल ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन सैटरडे 400 है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है ना, वेडनेसडे और थर्सडे को अनब्रोकन कितने होंगे, वेडनेसडे को 300, थर्सडे को 400, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं, ये आपके ये ब्रोकन आइटम बोला है, तो कितना हो गया, 700 हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पे बोला है, इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अनब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन सेम डे। अब इन दोनों के अनब्रोकन भी फाइंड करो, 500 और 500 है, 1000 है, ठीक है ना, कितना है, 1000 है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, पहले तो ये फाइंड करोगे तो डिफरेंस तो आएगा कितना, 300। अब यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड करना है परसेंटेज कि ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन बोथ डेज, वो कितना मोर और लेस है अनब्रोकन आइटम से जो सेम डे है। यानी कि 700 है जो 1000 से कितना कम या ज़्यादा है, 300 कम या ज़्यादा है, किससे है, 1000 से। तो कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे 100 से 30% आएगा। तो 300 और 30% जहाँ भी है वो अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड में बोला आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितने थे, 300 थे। अब वो आपके इंक्रीज़ हो गए 1/3 से, 1/3 से होके कितना हो गया, 4/3 हो गए, यानी कि ये कितना हो गया 400। कौन से हैं, ब्रोकन है, बी के ब्रोकन, ठीक है ना। तो बी के ब्रोकन, बी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बी के ब्रोकन, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ अनब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को आपके यहाँ पे जो अनब्रोकन आइटम है तो कितने हैं, तो ट्यूसडे को अनब्रोकन आइटम है आपके यहाँ पे 400। अब वो डिक्रीज़ हो गए आपके 18 से, तो कितना बचेगा, 78 बचेगा। अब 78 बचेगा तो आएगा 57 जा आपका कितना होता है, 350 होता है। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 50 होगा। और 50 कहाँ है आपका, ए में है, यही अपना आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बोला है आपको कि टोटल आइटम है डिलीवर्ड ऑन बाय फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे, वो 100 ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड बाय अमेज़ॉन वेडनेसडे। अब यहाँ पे देखो, जो ट्यूसडे को यहाँ पे आपके फ्लिपकार्ट का टोटल आइटम है वो आपका पहले तो 100 ज़्यादा है, किससे हैं, जो आपके आइटम डिलीवर्ड हुए हैं वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को आइटम हुए हैं आपके डिलीवर कितने, 800, उसमें 100 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। पहले तो टोटल आ गया अपने पास में। एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे, वो 100 ज़्यादा है डेट ऑफ अनब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन सेम डे, यानी कि उसी दिन जितने भी। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जो डिलीवर्ड हुए हैं आपके ब्रोकन, तो ब्रोकन और अनब्रोकन, तो ब्रोकन 100 ज़्यादा अनब्रोकन से, तो 100 ज़्यादा है। तो पहले तो दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ऐड करेंगे 1000 अपॉन टू 500, जो ज़्यादा वाला है वो तो सम का हाफ होगा, जो कम वाला है डिफरेंस का हाफ होगा, तो ये हो गया 500 और 400। बोला क्या है आपको, आपको बोला है यहाँ पे देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनब्रोकन आइटम डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट ऑन ट्यूसडे। अनब्रोकन कितने, 400 है, और इसका डिफरेंस फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम डिलीवर्ड ऑन अमेज़ॉन सेम डे। तो ट्यूसडे को आपके यहाँ पे सेम डे को अमेज़ॉन के कितने ब्रोकन आइटम हैं, वो है आपके 200। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 200 होगा। अब 200 है तो कहाँ है आपका, सी में है, यही अपना आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको यहाँ पे बोला जो प्राइस है ब्रोकन का, ठीक है ना, ब्रोकन का प्राइस है 100 रुपीज़ और अनब्रोकन का प्राइस है यहाँ पे आपका 200 रुपीज़। तो यहाँ पे रेवेन्यू बताना है अमेज़ॉन का फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ब्रोकन कितने हैं, 600 है, अनब्रोकन कितने हैं, 100 है। दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो गया 60,000 और ये हो गया 20,000, कितना हो जाएगा 80,000। कहाँ है आपका, ए में है, ठीक है ना। ये था आज का DI नंबर फर्स्ट, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले DI की ओर। DI नंबर सेकंड है, देखते हैं, रीड करते हैं क्या बोला है। देयर आर 5 सेलर हु सेल देयर 3 टाइप्स ऑफ फैंस। तो यहाँ पे 5 दुकान वाले हैं, 3 तरह के फ़ैन बेचते हैं आपके, स्टैंड फ़ैन है, टेबल और सीलिंग फ़ैन है। अब बोला है द टेबल डेपिट्स द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड, स्टैंड सोल्ड, ठीक है ना, स्टैंड फैंस, टेबल फैन और सीलिंग फैन। तो यहाँ पे आपको जो टेबल दे रखी है उसमें आपको डाटा है, पहले तो टोटल का है, फिर तीनों तरह के फ़ैन कितने कितने बेचे हैं आपने, इसका पूरा डाटा दे रखा है। कुछ डाटा आपका मिसिंग है, ये बोल दिया है। देखिए जो टोटल स्टैंड फैंस है सोल्ड बाय सी वो 300 है, तो 300 क्या है, स्टैंड फैन है, और टोटल सीलिंग फैन है ई के 350 है। तो नोट में 2 डाटा दे रखा है। पहले टेबल देखते हैं क्या है। तो देखिए ये टेबल है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से और अपने पास में 2 वेरिएबल है, तो यहाँ से भी अपने को एक्स और वाई की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अब पहले जो नोट में है वो देख लो। तो नोट में आपको पहले तो बोला है कि टोटल स्टैंड फैन है सी के 300 है, तो सी के स्टैंड फैन कहाँ है, तो सी के जो स्टैंड फैन है यानी कि ये मिसिंग है, ये कितना है आपका 300 है, तो यहाँ पे अपन 300 लिख देते हैं। फिर देखो और क्या बोला अपने को, और बोला अपने को जो ई के सीलिंग फैन है, तो ई के सीलिंग फैन है कहाँ है, तो ई है उसका सीलिंग फैन है, ये कितना है आपका यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 350, तो ये दे रखा है। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये 11y टोटल है, इसका मतलब है कि इन तीनों को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11y आएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। फिर यहाँ पे इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, 5x - 2y होना चाहिए, तो इनको भी ऐड करके इक्वल करेंगे, 2 इक्वेशन आएगी, 2 वेरिएबल है। सॉल्व करते हैं। देखो पहले इससे मैं इक्वेशन बनाता हूँ। 11y = 300 + 2x + 4y, यही है। ये दोनों आपके x और y वाले उधर जाएंगे, तो पहले तो होगा आपका 7y,
ठीक है, और माइनस का 2x होगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 300। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, लिख देता हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे 7y माइनस 2x इक्वल टू 300। इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो 5x माइनस 2y है वो इक्वल है, पहले देखो कितना है, ये 2x है, 350 और 50 कितना होगा 400। तो यहाँ से ये 2x आपका उधर जाएगा तो कितना होगा 3x माइनस 2y और इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो गया 400। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी, ठीक है ना, 3x माइनस 2y इक्वल टू में आपका यहाँ पे 400। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब एक काम करते हैं अपन, x और x को इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि काम क्या रहे, इजी रहे। अब x को इक्वल करना है तो इसका मतलब है अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को, ये 2 और 3 है 6 बना दो, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। x वाले आगे लिखेंगे, y वाले पीछे लिखेंगे, अरेंज कर देंगे पहले ही, ठीक है ना। तो देखो माइनस 6x है, प्लस का 21y है और इक्वल टू में आपका 900 है। यहाँ पे देखें तो प्लस का 6x है, माइनस का 4y है और प्लस का 800 है। अब देखो पहले ही प्लस माइनस है तो ये हो गया कट, ये हो गया आपका 17y और यहाँ पे ये कितना हो गया 1700 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब y की वैल्यू 100 आई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे क्या अपन ने, तो ये कितना होगा 200 उधर जाएगा, प्लस का 600 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 200 आएगा। तो y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 200 लिख देते हैं। तो x है जो आपका 200 है और y है जो आपका कितना है 100 है। तो ये x और y की वैल्यू आई। अब यहाँ पे पुट करते जाते हैं, इनकी वैल्यू लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले 5 है, 5 इंटू 2 कितना होगा 1000 होगा। तो ये हो गया आपका कितना 1000, ठीक है। x है, x यानी कि 200, y यानी कि 300। अब देखो दोनों हो गए 500, 1000 में से 500 माइनस करोगे तो ये मिसिंग डाटा कितना आएगा 500 आएगा। 2x का मतलब होगा 400, 3x का मतलब होगा 600, 5y का मतलब होगा 500। तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा तीनों का सम। यहाँ पे देखो 2x है, 2x का मतलब कितना होगा 400 होगा, 4y का मतलब कितना होगा 400 होगा, ठीक है ना। और ये टोटल कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 7x है कितना होगा 1400 होगा। अब 5 और 3 8 है, 8 में 14 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 600 आएगा। आगे देखो 5x है, 5x का मतलब 1000 में से 200 माइनस करोगे कितना आएगा 800 आएगा। ये 800 है, x का मतलब 200 है और यहाँ पे 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाटा है, ये टेबल आप ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्या बोला है अपने, यहाँ पे बोला है कि जो प्राइस है ईच स्टैंड फैन, तो देखो स्टैंड फैन, फिर टेबल फैन और फिर सीलिंग फैन, तीनों की प्राइस दे रखी है 100, 120, 140। ये प्राइस दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टैंड फैन एंड टेबल फैन वो इंक्रीज हो जाते इतना इतना रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल अमाउंट जनरेटेड बाय सेलर ए। अब ए का बोला है, ठीक है ना। तो पहले तो ए के तीनों फैन का नंबर लिख देते अपन कितना कितना है। तो ए में स्टैंड फैन आपका कितना है 200 है, टेबल आपका 300 है और यहाँ पे सीलिंग है वो कितना है 500 है। अब यहाँ पे बोला है कि ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, देखो स्टैंड फैन 25% इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 50 का इंक्रीज़ होगा तो ये हो गया आपका कितना 250। ये एग्जैक्ट अब नंबर है इतना। अब ये है जो इतना आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा 1/3 होगा 100 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 और ये आपका 500 है। टोटल रेवेन्यू फाइंड करना, तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। इन दोनों को करेंगे कितना आएगा 25,000, इन दोनों को करेंगे कितना आएगा 48,000 और इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा आपका 70,000 आएगा। ऐड करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 73 और 70 143, पीछे आपके 3 0, तो 1,43,000 कहाँ है आपका, ये आपका कहीं नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। अब टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय द सेलर डी, तो सेलर डी के यहाँ पे टोटल फ़ैन कितने हैं 1400 है। ये बोला है इतने ज़्यादा मोर देन है नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय डी। तो डी के कूलर से, डी के जो कूलर है उनका कितना ज़्यादा है 1/7 ज़्यादा है। 1/7 ज़्यादा का मतलब क्या है 8/7 है। तो यहाँ से अगर अपन डी के कूलर की बात करें तो कितना होगा, देखो पहले 8 से इसको डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा आपका, पहले तो 8 बन जा, फिर आपका आएगा यहाँ पे 7 टाइम, फिर 40 बचेगा 5 टाइम। 175 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1190 और 35 कितना होगा 1225। तो ये टोटल कूलर है जो डी के ने बेचे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल कूलर आ गए हैं। आगे देखो, इफ़ द नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय डी है वो हाफ है नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय ई। तो ई के कूलर है, यानी कि डी के कूलर है, ई के कूलर के हाफ है, तो इसका मतलब है कि ई के कूलर डी के कूलर का डबल होगा। तो इसका डबल कर दो आप, कितना होगा, डबल करोगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा आपका 2450, ये हो गया। अब यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ द, आपको फाइंड करना डिफरेंस है नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय ई, तो ई के कूलर हो गए, और नंबर ऑफ टोटल फैन सोल्ड बाय ए। ए के टोटल फैन कितना है, तो ए के टोटल फैन है आपके यहाँ पे 1000, दोनों का डिफरेंस है कितना आएगा 1450 आएगा। 1450 कहाँ है आपका, ए में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको बोला है द नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड बाय द सेलर एफ आर एवरेज। अब एफ के यहाँ पे आपको क्या बोला, सीलिंग फैन बोला, तो देखिए कितना होगा, ये एवरेज है नंबर ऑफ टोटल फैन सोल्ड बाय सेलर डी और ई। तो डी और ई के पहले तो टोटल फैन कितने हैं, तो डी के 1400, ई के 800, कितना होगा 22। 22 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा 1100 आएगा। तो ये टोटल सीलिंग फैन है। आगे देखो, इफ़ द नंबर ऑफ टेबल फैंस आर 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टैंड फैन एंड टोटल फैन सोल्ड बाय एफ। तो देखो एफ के टोटल है कितने 4100। अब यहाँ पे अगर इसको सीलिंग फैन को माइनस कर दो तो आपके पास में 2 फैन बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे, वो फैन बचेंगे आपके पास में यहाँ पे। अब आपको बोला क्या है यहाँ पे, वो फैन बचेंगे आपके, एक तो टेबल फैन बचेंगे और एक बचेंगे आपके यहाँ पे स्टैंड फैन। ये बचेंगे, 3 तरह के फ़ैन हैं, सीलिंग, टेबल और स्टैंड। तो टेबल फैन और स्टैंड फैन बचेंगे आपके पास में, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा 3000 आएगा, यानी कि ये दोनों फैन आपके 3000 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है जो टेबल फैन है वो 50% है मोर देन है स्टैंड फैन से, यानी कि अगर स्टैंड फैन 2 यूनिट है तो ये कितना होगा 3 यूनिट होगा। दोनों की वैल्यू निकाल दो, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 1800 और 1200 आएगा। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाय सेलर। टेबल फैन कितना है 1800 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टैंड फैन सोल्ड बाय बी, वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो बी के यहाँ पे आपको स्टैंड फैन है, पहले तो कितने हैं 400, डिक्रीज होगा 25 तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा, तो कितने हो गए 300 हो गए। आगे देखो, जो नंबर ऑफ टेबल फैन है सोल्ड बाय बी, तो बी के टेबल फैन हैं वो पहले तो कितने हैं, वो है आपके 600। अब ये है जो आपके इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंक्रीज़ होगा तो 4/3 होगा, तो कितने हो जाएंगे आपके 800 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ देयर वाज नो चेंज इन द सीलिंग फैन, तो बी के सीलिंग फैन कितने हैं, उतने के उतने ही हैं जितने थे पहले, ठीक है ना। तो बी के सीलिंग फैन कितने हैं आपके 500 है। तो आपको बोला है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल फैन सोल्ड बाय सेलर बी। अब बी के यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो पहले तो यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में बी के टोटल फ़ैन कितने थे, ठीक है ना। तो बी के और फाइनल में बी के टोटल फ़ैन कितने हैं, तो देखो ये कितना होगा, फाइनल में तो आपके 1600 है, पहले आपके थे कितने 1500 थे। तो पहले तो देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 100 इंक्रीज़ हुआ है, किस पे हुआ है 1500 पे हुआ है। तो यहाँ से 1/15 है, 1/15 का मतलब क्या होता है 6.66 होता है, यानी कि फ़ैन कितने इंक्रीज़ हो गए 6.66% हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या बोला है। आपको बोला द नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाय सी, वो आर 20% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय सेलर पी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि पी के जो टोटल फ़ैन है उनका 20% है, 20% का मतलब 1/5 है। कौन है ये है सी के जो टेबल फ़ैन है, सी के टेबल फ़ैन कितने 400 है। तो यहाँ से पी के जो टोटल फ़ैन आएंगे आपके पास में वो आ जाएंगे 2000 फ़ैन, ये 2000 फ़ैन आ गए। आगे देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ टेबल फ़ैन, स्टैंड फ़ैन एंड सीलिंग फ़ैन सोल्ड बाय पी आर इतना 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 है, तो यानी कि इन तीनों का सम कितना आना चाहिए आपके पास में 2000 आना चाहिए। सम कर दो 1A 2A और 3A, कितना होगा 3A होगा, साथ ही माइनस का 200 प्लस का 100 तो कितना होगा माइनस का 100 होगा, और इन सब का सम कितना होगा 2000 होगा। ये इधर जाएगा 21, तो A की वैल्यू आएगी 2100/3 यानी कि 700। A की वैल्यू आ गई 700,
आपको A+50 यानी कि 700 + 50 कितना होगा 750। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था DI नंबर सेकंड। एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। बहुत ही कम बच्चे हैं, 1 या 2 बच्चे ही हैं, ठीक है ना, जो आपके रोज़ के रोज़ वीडियो को देखते हैं पूरा और यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी वालों को क्या कोई प्रॉब्लम है, क्लास अच्छी नहीं लगी है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि हम फिर यहीं पे क्लास को स्टॉप कर दें। तो कमेंट कीजिए आप, ताकि हमको पता चले क्या किस तरह का यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स रहेगा। आगे देखिए, DI नंबर थर्ड है अपनी, देखते हैं इसको क्या बोला है। आपको बोला देयर आर 5 सेलर हु सेल स्पून एंड बाउल। तो 5 दुकान वाले हैं, चम्मच और बाउल बेचते हैं आपके। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ऑल द रेस्पेक्टिव सेलर्स। पाई चार्ट है जो इन 5 दुकान ने टोटल कितना सामान बेचा है, दोनों मिला के, स्पून और बाउल मिला के, उसका डाटा दे रखा है। द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पून एंड बाउल सोल्ड। और जो टेबल है वो आपको बताएगी यहाँ पे आपने कितने स्पून और बाउल बेचे हैं, उनका रेशियो वगैरह कुछ बताएगा आपको, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाई सेलर सी 500 दे रखा है। सी ने जो आपके बॉल बेचे हैं वो कितने हैं, 500 है, ये आपको बोला है। देखिए यहाँ पे पहले टेबल की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये तो है आपका टोटल जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये यहाँ पे आपको रेशियो दे रखे हैं इनके कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो 5 सेलर्स हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तो सेलर्स है आपके यहाँ पे A, B, C, D और E, 3 तरह का डाटा रहेगा। सबसे पहले तो अपन इनकी टोटल निकालेंगे, फिर निकालेंगे अपन कितने स्पून बेचे हैं और कितने बाउल बेचे हैं, ये निकाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको क्या बोला है, नोट देखो उसको। तो आपको बोला है C ने बाउल बेचे, वो कितने हैं, 500 है। तो यहाँ पे C के बाउल लिख देते हैं अपन। तो C के बाउल है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो C के बाउल अपन ने लिख दिए, 500 हो गए। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है स्पून से बाउल का। तो 5 की वैल्यू 500 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी, और दोनों का सम कितना होगा, 900 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आप, C की वैल्यू अपने को पता चली। अब देखो वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे, ध्यान से देखो। C कितना है आपका, 2x - 2% है, ठीक है ना। तो 2x - 2% है, तो 2x - 2%, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो सारे x ही है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज है। देखो ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 5 10x। अब 10x है। अब देखो ये 2 माइनस का, ये 2 प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 10x इक्वल टू आपका कितना है, 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब x की वैल्यू 10 आ गई अपने पास में। पहले सबका अपन परसेंटेज लिख देते हैं, फिर अपन वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं सबका यहाँ पे। तो x आया था आपके पास में 10, तो 2x का मतलब ये a है आपका 20% है। 3x + 2 यानी कि कितना होगा, 32% होगा। 2x - 2 यानी कि 18% है। 2x यानी कि 20% और x यानी कि 10%। सबका परसेंटेज निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, 18% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका कितना 50 टाइम 5000 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपका डाटा कितना है, 5000। अब वैल्यू निकालो, 5000 का 20% कितना होगा आपका, 1000 होगा। 32% कितना होगा, 1600। 20% वापस 1000 है, और 10% आपका कितना है, 500 है। अब यहाँ पे रेशियो निकालते हैं अपन इनका। 30% ऑफ x, x है आपका 10, तो 10 का 30% यानी कि कितना आएगा, 3:2 आएगा। x 10 - 5 कितना होता है आपका, 10 - 5 यानी कि 5:3 होगा आपका यहाँ पे। फिर ये तो अपन ने निकाल देता है, x दोनों रेशियो सेम है, तो 1:1 होगा और 2:3 होगा। अब देखो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, तो 3:2 में 1000 को आप ब्रेक करोगे तो 6 और 4 आएगा। 5 और 3 में करोगे तो कितना आएगा, 10 और 6 आएगा। दोनों को इक्वल करोगे तो 5 और 5 आएगा, और 2 3 में ब्रेक करोगे तो वही आएगा। 5 को अगर 2 3 में करोगे तो वही आएगा। तो ये टेबल है जो आप ड्रॉ कर दो, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है द नंबर ऑफ फोक सोल्ड बाय सेलर ए। तो ए के जो फोक है, ठीक है ना, यानी कि जो कांटे वाले चम्मच हैं, वो एवरेज है स्पून सोल्ड बाय सेलर डी, सी और डी। तो सी और डी के यहाँ पे जो क्या है, स्पून्स है, ठीक है ना। तो 400 और 500 यानी कि कितना होगा, 900। 900 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। तो यहाँ से अपन ने ए के फोर्क निकाल दी। इफ़ द रेशियो ऑफ फोक सोल्ड बाय ए एंड सेलर, ये बी है यहाँ पे, ठीक है ना, बी है।
तो ए के फोर्क है, बी के फोर्क है। अब यहाँ पे देखो 9 की वैल्यू 450 है, 1 की वैल्यू आई 50, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 250 आएगी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फोर्क सोल्ड बाय बी एंड नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय ई। तो 250 है और ई के बॉल कितने हैं, तो ई के बॉल है आपके यहाँ पे 300, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में बोला है द नंबर ऑफ स्पून सोल्ड बाय डी आर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर एफ। यानी कि एफ के जो टोटल आइटम है उनका अगर आप 50% निकालोगे तो क्या आएगा, डी के स्पून आएंगे। तो डी के अगर स्पून की बात करें तो कितने हैं 500 है, तो यहाँ से एफ का टोटल आएगा वो कितना आएगा 1000 आएगा। तो एफ के टोटल अपने को पता चल गया कि 1000 जो आर्टिकल्स है उसने सोल्ड किए हैं। द नंबर ऑफ बाउल सोल्ड बाय एफ आर 50% मोर देन स्पून से। तो देखो बाउल और स्पून दो तरह के आइटम बेचे अपने। अब बोला बाउल है जो 50% ज़्यादा है स्पून से, अगर स्पून 2 है तो बाउल कितना होगा 3 होगा, तो इनको डिवाइड कर देंगे अपन 3:2 रेशियो में, तो कितना होगा 600 और 400 होगा। पूछा क्या है यहाँ पे, स्पून पूछा कितने स्पून बेचे हैं आपने, तो हमने तो 400 बेचे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका ए होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जो प्राइस है ईच स्पून का सेलर सी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पून का प्राइस है वो कितना है 20 रुपीज़ है, सी की बात कर रहे अपन, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे आगे बोला है आपको यहाँ पे एंड टोटल कलेक्शन बाय सेलिंग द ऑल द आइटम बाय सी इतना है। अब यहाँ पे देखो स्पून और बाउल बेचे अपन ने, इसका प्राइस नहीं पता अपने को। पहले तो यहाँ पे देखो स्पून की बात है, स्पून देखो यहाँ पे सी के स्पून कितने हैं 400 है, ठीक है। तो देखो 400 स्पून है, एक स्पून 20 का है, तो टोटल बेच के आपने कितने कमा दिए 8000 कमा दी। अब यहाँ पे 23,000 है, इसमें आपका प्राइस स्पून और बाउल दोनों का है। अगर मैं इसमें से स्पून का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में किसके वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी जो बाउल्स है उसकी। तो बाउल्स का प्राइस है, टोटल प्राइस है 15,000 और अपने पास में बाउल कितने हैं, तो सी के बाउल है कितने 500। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो एक बाउल का प्राइस कितना आएगा 30 रुपीज़ आएगा। तो देखो स्पून की वैल्यू है 20 रुपीज़ और बाउल की एक बाउल का प्राइस है 30 रुपीज़। पूछा क्या है आपको, बोला फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बाउल, कितना % मोर या लेस है स्पून के प्राइस से। अब देखो यहाँ पे ये जो 30 है 20 से कितना कम या ज़्यादा है, 10 कम या ज़्यादा है किससे है 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। 50% कहाँ आपका सी में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आपको यहाँ पे जो स्पून है यहाँ पे डी के, ठीक है। तो डी के जो स्पून है पहले तो कितने हैं वो लिख देते हैं अपन, तो डी के स्पून है 500। अब आपको बोला है कि ये है जो आपकी डिक्रीज हो जाते हैं 20% डिक्रीज होंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यानी कि अब स्पून बचे अपने पास में यहाँ पे 400। आगे देखो द नंबर ऑफ बाउल सोल्ड बाय ई, ई के बाउल हैं अब कितने हैं, पहले तो ये लिखते हैं 300 है, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाते इतना, यानी कि 1/3 इंक्रीज होंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 400 हो गया। बोला क्या है आपको, इफ़ द नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय डी रिमेन्स अनचेंज। अब डी के बॉल है आपके, ठीक है ना, तो डी के अगर बॉल की बात करें अपन तो कितना है 500 है, डी के जो बॉल है वो कितना है 500 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है देन द न्यू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डी, तो डी के टोटल नए आइटम कितने हैं 900 है, डी का टोटल है नया। वो बोला है कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना % है सम ऑफ न्यू नंबर ऑफ स्पून सोल्ड बाय डी एंड न्यू नंबर ऑफ बाउल्स बाय ई, यानी कि ये इन दोनों नए नंबर है 400 और 400, 800 का कितना % है, पहले 2 0 कैंसिल आउट, 9/8 है। अब 9/8 को क्या लिखेंगे अपन 1 + 1/8 ये लिखेंगे। परसेंटेज में 1 होता है आपका 100% और 1/8 होता है 12.5%, दोनों को ऐड करोगे तो 112.5% आएगा, जो आपका क्या है ए है। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं तीनों डीएज के जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द नंबर ऑफ स्पून सोल्ड बाय ई, तो ई के जो स्पून है वो कितने
मोर या लेस है जो ग्लास बेचे हैं ई ने। अब ग्लास कितने बेचे नहीं पता, देखेंगे अभी। इफ़ द नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड बाय ई, तो ई के जो ग्लास है वो इक्वल है एवरेज नंबर ऑफ बॉल सोल्ड बाय बी और सी। अब बी और सी के बॉल है 600 और 500 यानी कि 1100, उनका एवरेज कितना है 550 है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बोला है कि जो ई के यहाँ पे स्पून्स है, ई के स्पून्स कितने हैं 200 है, कितने कम या ज़्यादा यानी कि डिफरेंस ले लो 350 है। अब 350 कहाँ है आपका सी में है और यही अपना करेक्ट आंसर है। तो देखिए अब यहाँ पे आपकी डीआईज हो गई है तीनों पूरी। अब अपन करेंगे यहाँ पे 10 वन लाइनर, उसके बाद में 10 आपके अर्थमेटिक। तो यही पेपर रहेगा आपका जो IBPS PO में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए वन लाइनर है। सबसे पहले आपके पास में आए सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व करते देखो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो 4 से ये आपका 9 टाइम और 7 से ये आपका 6 टाइम, 6 से ये आपका 8 टाइम, तो कितना बचा अपने पास में 72 बचा। आगे देखो माइनस है। अब देखो ये 75% का मतलब होता है 3/4, 4 से डिवाइड करोगे तो 55, 55 3 से आपका होता है 165 और प्लस का आपका 118 है। पहले इन दोनों को प्लस करो 190, 190 में से अगर आप 165 माइनस करोगे तो 25 आएगा, स्क्वायर है तो रूट करोगे तो 5 आएगा प्लस माइनस का, जो कहाँ है आपका सी में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे देखिए पहले तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आएगा आपका 63 आएगा। 63 को यहाँ पे अपन क्या करेंगे 3 से ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 18 और ये 37। आगे 13 का स्क्वायर होता 169, 7 का होता 49, तो यहाँ से अगर अपन देखें 45/100 है और ये कितना बचेगा 169 में से 49 माइनस करोगे 120 बचेगा। 10 से 10। अब देखो इसमें 5 होता है, 5 से तो ये आपका 9 टाइम, 2 होता है उससे ये 6 टाइम, तो कितना होगा आपका ये 9 6 54 होगा। इसमें से 54 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 और 3, 324। अगेन स्क्वायर है तो रूट करोगे तो 18 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, पहले तो 10 से 10 आपके 2 0 परसेंटेज से कैंसिल आउट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 143। आगे 35% है तो देखो 35 है, पहले तो आपका परसेंटेज है 1 0 ये कट, दूसरा 0 बचा 5 से तो ये आपका जाएगा 7 टाइम, 2 से जाएगा ये 9 टाइम, तो 7 9 आपका 63 यानी कि प्लस का ये हो गया, साथ ये क्या होता है 19 होता है ये। तो देखो ये 15 का 5 कैरी 1, ये 10 और 12 और ये 2 2 2 5 है, अगेन रूट करेंगे 15 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 19। अब देखो 6 की पावर पूछी है तो सीधा अपन पावर ही लेंगे। 13 3 जा कितना होता है 39 होता है। मल्टीप्लाई पावर में हमेशा क्या होती है प्लस होती है 4 और डिवाइड होता है माइनस का, और इन सब की वैल्यू है आपके पास में x + 11, तो पावर पूछे तो पावर ही लेंगे। सबका यहाँ पे आपका बेस सेम है तो इसके लिए अपन फटाफट कर देंगे। तो देखो यहाँ से हुआ 8 यहाँ माइनस किया तो कितना 31 है, ये 11 माइनस का आएगा यहाँ पे, तो x कितना आएगा आपके पास में 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, आगे है 5% निकालना है, तो देखो यहाँ पे 10% होता है 42, 5% कितना होगा 21 होगा, प्लस में रूट का x है इक्वल टू में ये क्यूब होता है 16 का, 16 2 जा आपका कितना होगा 32 होगा। 32 में से ये अगर माइनस करोगे तो आएगा 11, रूट है तो आएगा तो स्क्वायर, तो 121 आएगा आपके पास में, जो कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या है ऑप्शन नंबर ई है आपका। तो ये थे आपके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, आराम से आप इनको 1.5 मिनट में इजीली कर पाओगे, ठीक है ना, स्पीड अच्छी रखोगे तो आप। आगे देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपकी, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी। देखो 6 6 जा 36 है, अब 36 है प्लस माइनस करके डिफरेंस चाहिए अपने को 5, तो 2 ही नंबर बनेंगे आपके 9 और 5 बनेगा। अब 9 और 5 बनेगा तो देखो सिर्फ एक जगह ही माइनस है, अगर आपने बेसिक वाला जो यहाँ पे मैंने एक मैराथन ली थी प्री वाली, ठीक है ना, अगर वो देखिए आपने तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बोला था अगर पीछे एक माइनस आएगा तो आपका छोटा वाला तो होगा प्लस का, बड़ा वाला होगा माइनस का। 6 कोएफिशिएंट है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई में तो कितना है 4 और प्लस में भी कितना है 4, तो यानी कि 2 और 2 आएंगे, दोनों किसके आएंगे माइनस के आएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 और -12 होगा। कंपेरिजन करेंगे 9 दोनों से बड़ा -9 और 5 भी दोनों से बड़ा है, यानी कि x है जो आपका ग्रेटर देन y है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए रूट वाला आ गया, तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, पूरे को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप √2 यहाँ पे भी आएगा, √2 यहाँ पे भी आएगा, तो 10 × √2 कितना हो गया 20, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो आपको लाना है 20। यहाँ पे √2 करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, प्लस या माइनस करके आपको लेके आना कितना 12 लेके आना है। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा।
अब दो नंबर हैं जिनको ऐड करें तो आए यहाँ पे 12 और मल्टीप्लाई करें तो आपका 20 आए। तो ऐसा दो ही नंबर है, वो है आपका 10 और 2। ठीक है, अब 10 और 2 है। अब देखो यहाँ पे अपन ने पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब डिवाइड भी करना पड़ेगा √2 से। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी जो आपका 5√2 और √2, ये x की वैल्यू आ गई आपके। ठीक है ना। अब y के निकालते इसी तरह से वापस अगेन सबको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 12, और ये नंबर हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा, प्लस करके आपको कितना लाना 8 लाना। तो कौन सा नंबर ऐसा 6 और 2 ही है। ठीक है ना, 6 और 2 है, तो इनको भी अपन √2 से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो ये आएगा आपका y, एक तो आएगा √2, एक आएगा आपका यहाँ पे 3√2। अब कंपैरिजन करो, अब कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे अपन, तो ध्यान से देखो आप, 5√2 तो दोनों से बड़ा है, लेकिन √2 है जो 3√2 से क्या है छोटा। तो इस तरह से अपोजिट फेस आता है, सीरीज ब्रेक है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ से दोनों वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव आएगी, यहाँ से दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में साइन मेथड से कर देंगे, तो आपका y है जो ग्रेटर है किससे x से, b है, सॉल्व ही नहीं करना अपने को। ठीक है ना, कभी पीछे दोनों माइनस आते हैं तो वो आपका CND होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी रहता है। कैसे, देखो मल्टीप्लाई करके आपको √14 लाना है और उसको ब्रेक करेंगे, देखो इस तरह से दे रखा आपको, तो यही दो है जो इसके क्या है रूट है x के, तो x के रूट हो गए यहाँ पे, देखो माइनस का है तो दोनों रूट प्लस में आएंगे, तो x के रूट है आपके यही आ गए जो ब्रैकेट में आपको दे रखे थे। देखो ध्यान से, दोनों को प्लस करेंगे तो √2 + √7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √14 आएगा, तो ये तो अपने को दे ही रखा है। अब ये y को सॉल्व करते हैं, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए कितना 8, और इनका जो प्लस है वो आना चाहिए कितना आपका 6। तो अगेन कौन सा नंबर आपका 4 और 2 है। अब 4 और 2 है तो इनको अब क्या करेंगे √2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई किया था। तो एक तो आएगा आपका 2√2 और एक आएगा √2। अब कंपैरिजन करो, √2 है जो आपका इससे तो है जो छोटा है और इसके बराबर है, √7 है √2 से तो इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो सीरीज ब्रेक हो रही है वापस आपकी, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। अब यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो डेसिमल है, डेसिमल को हटाओ पहले। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे सारे डेसिमल हट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ क्योंकि थोड़ा ये लेंथी है, समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² है, माइनस में 216x है, ठीक है ना, और प्लस में है आपका 116.6 इक्वल टू में 0। अब आपने बोला कि सारे डेसिमल हटाने हैं, पर ये तो हटा ही नहीं है, एक डेसिमल बचा है ना। तो ध्यान से देखो, जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये आएगा आपका 11660 ये आएगा। अब ऐसे दो नंबर है आपके जिनको ऐड करें तो इतना आना, मल्टीप्लाई करें तो इतना आना। देखो ये मेरे को 11 का मल्टीपल लग रहा है, अब 11 का मल्टीपल लग रहा है मेरे को यहाँ पे, तो एक तो होगा आपका 110 और एक नंबर होगा आपका यहाँ पे 106। देखो ध्यान से, दोनों को ऐड करोगे तो इतना आएगा और दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दो तो x के अपने पास में आएगा, एक तो 1.1 आएगा और एक 1.06 आएगा। ये x के दोनों आपके कोफिशिएंट यहाँ पे जो रूट्स है आ गए। अब यहाँ पे y को देखो, तो y को देखेंगे तो अपन सिर्फ एक ही डेसिमल है, तो यहाँ पे सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन बनेगी आपके पास में 50y² माइनस का 97y और प्लस का 47 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो इजी है, देखो दोनों को प्लस करें तो 97 आ रहा है, तो यानी कि y के आपके होंगे 50 और 47। अब कोएफिशिएंट 50 है तो दोनों को 50 से डिवाइड करो आप, तो यहाँ पे तो आएगा 1 और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 47 का, तो ये हो जाएगा आपका 94 और वो भी किसका 0.94 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.94। कंपैरिजन करो, दोनों 1 से बड़े हैं और दोनों 0.94 से बड़े हैं, तो इसका मतलब है आपका x है जो ग्रेटर देन है किससे, y से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे वन लाइनर अपने। अब अपन मूव करते हैं यहाँ पे, जो अपना सबसे मेन पोर्शन है वो है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक को सॉल्व करते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। आपको बोला है कि एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में एक सर्कुलर पॉन्ड है जिसका एरिया इतना है। अब एरिया है तो क्या अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया है तो अपन इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एरिया होता है आपका πr²,
जो आपको दे रखा 1386। अब यहाँ पे अगर आप 22 से इसको डिवाइड करोगे, पहले 11 से कर दो, ये 2 टाइम है, 11 से किया तो आपका आया 1 2, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से करोगे कितना आएगा 63 आएगा। अब ध्यान से देखो आर स्क्वायर अपने को आर चाहिए, तो रूट में देखो 63 को अपन लिख सकते हैं 7 × 3 और ये 7 भी उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, हो गया। तो यहाँ से आर क्या आएगा आपका, एक 3 और एक 7 बाहर निकलेगा, 21 आ गया आर। अब देखो जो रेशियो है यहाँ पे आपका हाइट, एक ट्रायंगुलर ऑब्जर्वेशन यानी कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी हाइट है और रेडियस है सर्कल का वो 5:7 है। अब देखो यहाँ पे 7 की वैल्यू 3 है, ये 7 की वैल्यू 21 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, तो हाइट आ गई आपके पास में 15। अब जो बेस है टावर का वो 20% ज़्यादा है किससे, हाइट ऑफ टावर से, तो बेस है जो इसका 20% करोगे, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 20% यानी कि 3 ऐड कर दोगे तो बेस कितना हो गया 18। आपको इसका एरिया फाइंड करना, देखो टावर आपका रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है ना, राइट एंगुलर है। अब राइट एंगुलर है तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सॉल्व करोगे यहाँ से तो कितना आएगा आपका 135 आएगा, 135 आपका ए में है। बस इतना सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है आपको कि एक ड्रोन है आपका, वो 1.5 किलोमीटर जाता है विंड के साथ में 2 घंटे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 1.5 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस जानी है, एक ड्रोन है हवा के साथ में 2 घंटे में पहुँच जाएगा। अब सेम डिस्टेंस है अगेंस्ट द विंड, यानी कि हवा के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसको 6 घंटे लगेंगे। तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम वाला ही क्वेश्चन है, पर इसमें पानी की जगह हवा दे दिया। अब बोला है, अब देखिए, अब पहले तो इतना ही क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, ना तो अपने पास में ड्रोन की स्पीड है, ना ही अपने पास में विंड की स्पीड है, तो अपन लेट कर देते हैं। तो ड्रोन की स्पीड है जो अपन ने यहाँ पे लेट कर दी x, ठीक है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। विंड की स्पीड अपन ने लेट कर दी y किलोमीटर पर आवर, हो गया दोनों। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन सॉल्व करते, 1.5 किलोमीटर जाना है। अब 1.5 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे देखो ये कवर करता है विथ द विंड, यानी कि विंड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। दोनों साथ में जाएंगे, तो साथ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का स्पीड हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है डाउन स्ट्रीम है एक तरह से। विंड के साथ में आप उड़ोगे तो विंड और आपकी स्पीड दोनों मिलके क्या करेगी, जल्दी पहुँचाएगी, तो नीचे तो आएगा आपका x + y, और 2 घंटे में है तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2x + y, ये d की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन है आपका यहाँ पे, अगर अगेंस्ट जाता है, अब देखो 1.5 किलोमीटर जाता है तो ऊपर d लिखेंगे, d की जगह मैं सीधा ये 2x + y लिख देता हूँ। तो 1.5 किलोमीटर गए, अब अगेंस्ट है यानी कि क्या होगा x - y होगा। अब 6 घंटे लगते हैं, देखो ये आपका 3 टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका x + y = आ जाएगा आपका 3x - 3y। सॉल्व करोगे ये इधर आएगा तो 2x और ये इधर आएगा तो आपका 4y, तो यहाँ से x/y आ गया आपका कितना 2/1। तो यहाँ से अपने को जो यहाँ पे स्पीड है यहाँ पे ड्रोन की और विंड की, उनका रेशियो मिल गया 2:1। एक वेरिएबल दे दो इनको, ए दे दिया वेरिएबल, 2a और a है, क्योंकि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आगे देखो आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे देखिए, द विंड स्पीड इज इंक्रीज बाई 50%, द ड्रोन टेक्स एग्जैक्टली 4 आवर टू कवर 28 डिस्टेंस। अब 28 किलोमीटर डिस्टेंस है, देखो अब विंड है जिसकी स्पीड है 1, 50% इंक्रीज़ करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ड्रोन है उसकी स्पीड कितनी है 2a, ठीक है ना, तो ये इतनी स्पीड है इनकी। अब देखो आपको बोला है यहाँ पे विंड, इफ़ द विंड स्पीड इंक्रीज़ कर दे इतना, तो ड्रोन है जो 4 घंटे लेगा आपका 28 किलोमीटर जाने में विद द विंड, विंड की स्पीड में जाने में, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 3.5a आएगा, और टोटल टाइम लग रहा है आपको यहाँ पे 4 आवर, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी आपकी 7/3.5, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो a की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई तो यानी कि यहाँ से आपके पास में ड्रोन की स्पीड है, ड्रोन की जो स्पीड है आपके पास में वो कितनी आ गई 2 × 2 4, और यहाँ पे विंड की स्पीड है वो आ गई आपके पास में 2। पहले तो देखो d² पूछा, यानी कि पहले d की वैल्यू निकालो, d कितना है यहाँ पे 2 × x + y कितना होगा आपका, ये दोनों x + y यानी कि 6 है, तो ये हो गया 12, 12 का स्क्वायर क्या 144, उसमें से 8 माइनस करोगे तो 136 आएगा आपका, जो कहाँ है आपका सी में है।
तो क्वेश्चन अच्छा है, घुमाने वाला है यहाँ पे और नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपने बोट एंड स्ट्रीम में किया होगा, यहाँ पे इसने है जो हवा में ही है जो यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है ना। आगे आगे देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है केमिकल लैब है, उसमें 210 लीटर सॉल्यूशन है आपका इथेनॉल और मेथनॉल का। तो 210 लीटर आपका यहाँ पे क्या क्या है, इथेनॉल है और मेथनॉल है, मिक्स है 4:3 में। तो डिवाइड कर दो 4:3 को, 7 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 4 की हो गई 120 और 3 की हो गई 90, ये हो गई इथेनॉल मेथनॉल। अब बोला इनमें से 1/6 सॉल्यूशन है जो आपने रिमूव कर दिया। अब 1/6 करोगे तो कितना बचेगा, 5/6 बचेगा, यानी कि इसका अगर आप 5/6 करोगे तो कितना होगा 100, और इसका अगर आप 5/6 करोगे तो कितना बचेगा आपका 75। इतना अभी मिक्सचर अपने पास में बचा है, 1/6 निकालने के बाद में 5/6 बचा है। पी लीटर मेथनॉल ऐड कर दिया, यानी कि इसमें अपन ने क्या कर दिया, पी लीटर मेथनॉल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका रेशियो रहा ई से एम का, तो ई है 100, एम है आपका 75 प्लस पी, और इनका रेशियो आपको 8:7 दे रखा है। सॉल्व करेंगे, देखो 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 25 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 175 इक्वल टू होगा आपका 150 प्लस 2p, 2p इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, और p है जो आपका हो गया यहाँ पे कितना 12.5 हो गया। आपको पूछा क्या है, p की वैल्यू पूछी, 12.5 कहाँ आपका b में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए यहाँ पे आपको बोला जो प्रेजेंट एज है, 3 सिबलिंग है, रिया, तारा और मेहुल। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो आपको x² है, 6x है और 5x ये दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से x आपको कैंसिल आउट नहीं करना क्योंकि रेशियो यही है, आपको यही दे रखा है, ठीक है ना। आगे जो डिफरेंस है बिटवीन द एज ऑफ रिया एंड तारा, तो रिया की एज x² है, उसमें से अगर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तारा की यहाँ पे एज को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो यहाँ से आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - 6x - 7 = 0। तो फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो आपके फैक्टर आएंगे, एक तो प्लस का 7, एक माइनस का 1। अब एज कभी माइनस में नहीं रहती, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 7। अब x की वैल्यू 7 आई है तो यहाँ से जो r है उसकी एज हो गई 49, जो t है उसकी वैल्यू हो गई 42 और m की हो गई कितनी 35। प्रेजेंट एज आ गई तीनों की। पूछा क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ रिया एंड मेहुल आफ्टर x+1 ईयर। अब रिया है 49 की है अभी, x+1 यानी कि 7+1 यानी कि 8 साल के बाद में रिया कितने साल की हो जाएगी 57 ईयर की। अब पूछा है मेहुल, तो मेहुल है जो अभी 35 ईयर का है, अगर उसमें 8 ऐड करोगे तो कितने साल का हो जाएगा 43 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। पहले ये तरीका है। दूसरा, यहाँ पे कितनी भी एज हो आपकी, चाहे प्रेजेंट एज हो, चाहे 10 साल बाद में हो, चाहे 10 साल पहले हो, हमेशा आपका एज का डिफरेंस सेम रहता है। तो चाहे तो ऐसे करके आपने 14 निकाला है तो आपने क्या किया, टाइम वेस्ट किया अपना, क्योंकि एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता, कभी चेंज नहीं होता। तो यहीं से आप माइनस कर दो, 14 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, चाहे कितने भी साल में आप देखो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 14, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 में देखिए क्या बोला है अपने को बोला है यहाँ पे ए और बी है जो कंप्लीट करते एक प्रोजेक्ट को अकेले 15 और 20 डेज़ में। तो ए एक काम को करता है 15 डेज़ में और बी उसी काम को करता है आपका यहाँ पे 20 डेज़ में। तो इनका अपन एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क है 60, ए की एफिशिएंसी आएगी अपने पास में 4, बी की आएगी 3। अब देखें यहाँ पे आपको बोला है जो 40% ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करता है सी अकेले 2m डेज़ में। सी अकेले 40% काम करेगा 2m डेज़ में, और जो रिमेनिंग वर्क है वो करेगा आपका कौन, ए और बी साथ में मिलके m डेज़ में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे समझो, आपको बोला ए और बी है, देखो 40% अकेला सी करता है तो पीछे कितना बचा 60%। टोटल वर्क है आपका 60, उसका 60% निकालोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 36 यूनिट काम है ए और बी मिलके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 7, और ये कितना आएगा आपके पास में m आएगा, क्योंकि ये क्या है डेज़ है और यहाँ पे भी डेज़ बोला अपने को m, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास में 36/7। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने पास में m की वैल्यू आ गई 36/7, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, c का है जो एक दिन का काम निकालेंगे पहले तो एक दिन का काम कितना होगा, देखो c है जो आपका 40% काम करता है
2m डेज में, ठीक है ना। 40% काम करता है 2m डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा, ये करेगा आपका 40% अपॉन 2m, क्योंकि एक दिन का काम निकालेंगे तभी तो उस एक दिन के काम का अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी ना। इसके लिए हमेशा एक दिन का काम निकालो, निकाल दिया। अब यहाँ से देखो 40% को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई में, देखो ये 2 है और यहाँ पे ये आपका m का वैल्यू कितना है 36/7, 36 तो नीचे आएगा, 7 आएगा आपका ऊपर, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से c का एक दिन का काम आया आपका 7/180, c के एक दिन का काम कितना आया 7/180 आया, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो c का आ गया आपका 7/180, एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी है। एक दिन का काम का मतलब क्या है, सी की एफिशिएंसी है, तो ये सी की एफिशिएंसी है। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट। बी और सी है जो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो बी का टोटल वर्क इतने दिन में कंप्लीट करता है, डेज है, डेज का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, बी की एफिशिएंसी आएगी और सी की तो पहले ही अपने पास में है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इन दोनों के पहले टोटल एफिशिएंसी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, एलसीएम हो गया आपका यहाँ पे 180, तो यहाँ से ये हो गया 9 प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 7, यानी कि 16/180 हो गया। अब 16/180 है, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो सॉल्व किया अपन ने तो कितना आया आपका 4/45 आया, ठीक है। अब 4/45 आया है, तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो है दोनों की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा, और अपने को क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो यानी कि टाइम होगा आपका 45/4, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 11.25 आएगा, जो कहाँ है आपका, जो आपका कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए बोला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने लायक है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि रवि है जो राइड करता है एक बाइक को उसके घर से ऑफिस के लिए, अगर वो राइड करेगा स्पीड 45 से तो 12 मिनट है जो लेट पहुंचेगा, और अगर स्पीड को 72 किलोमीटर की स्पीड से अगर बाइक चलाएगा तो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है जो डिस्टेंस है उनके घर से ऑफिस की, वो x किलोमीटर है, तो x/9 फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्टेंस है आपकी, वो हो गई आपकी x किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम नहीं पता अपने को, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे ही नहीं रखा, तो टाइम है जो अपन मान लेते हैं यहाँ पे t आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो यूनिट भी आपको सेम लेनी है। अब यहाँ पे देखिए अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है अगर वो x किलोमीटर जाएगा 45 की स्पीड से जाएगा, तो देखो यहाँ पे 12 मिनट लेट होगा। अब 12 मिनट लेट का मतलब है कि उसको पहुँचना तो t घंटे में, पर 12 मिनट और ज़्यादा लेगा तो और ज़्यादा लेट में हमेशा टाइम क्या होता है, प्लस होता है। अब 12 मिनट है और ये क्या है, आवर है, तो अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 60, ये भी क्या बन गया, आवर बन गया, तो ये हो गया 1/5। अब यहाँ पे देखिए पहले अपन सॉल्व करके पूरी x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये x/45 है, इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5t + 1 अपॉन में 5 आएगा, 5 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9/5t + 1। तो पहला इक्वेशन है उससे अपन ने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 9/5t + 1। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया आपका 9/5t + 1, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पे आगे अब अपने को बोला है कि वो जाता है अब यहाँ पे 72 की स्पीड से, तो x किलोमीटर ही जाएगा, x का मतलब अपने यहाँ पे क्या लिया था 9/5t + 1, ठीक है। अब लिया था स्पीड है आपकी 72, अब यह जो 15 मिनट पहले पहुँचेगा, पहले का मतलब जो t टाइम लेता था उससे कम लेगा, पहले पहुँचने का मतलब टाइम हमेशा माइनस करना है। अब ये भी मिनट है तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कितना आएगा 1/4 आएगा। ध्यान से देखो ये आपका कितना होगा 8 टाइम होगा, तो 5t + 1 अपॉन में 8 है, इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम ले लो 4t - 1 है, अपॉन में 4 है, 4 से ये आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5t + 1 है, इक्वल टू में आपका 8t - 2 है, तो यहाँ से 3t इक्वल टू आ गया 3 और t की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यानी कि उसको ऑफिस पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। अब यहाँ पे t की वैल्यू आ गई 1, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा, तो 9 × 5 = 5 + 1 = 6, तो x आ गया आपका यहाँ पे 54।
आपको x/9 फाइंड करना, 9 से डिवाइड कर दो, 6 आएगा आपका यहाँ पे, जो कहाँ है आपका, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कितने अच्छे हैं, यहाँ पे प्री के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा लेवल है यहाँ पे। एक्चुअल अपन यहाँ पे पीओ प्री बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, जो मिस्टर के है वो डिपॉजिट करते हैं सेम अमाउंट 2 बैंक में, ठीक है ना, सम अमाउंट, सॉरी सेम नहीं है सम है, तो कुछ पैसा है जो करते हैं। अब देखिए बैंक ए है, तो पहला तो बैंक ए है, इसमें है जो सिंपल इंटरेस्ट पे पी रुपीज़ 8% हिसाब से 7 साल के लिए। देखो पी रुपीज़ है, 7 साल के लिए 8% है, तो आपका रेट होगा 56%। ये इंटरेस्ट मिलेगा उनको बैंक ए से। अब आपको बोला है यहाँ पे बैंक बी है दूसरा, तो बैंक बी में अब वो इन्वेस्ट करते हैं कितना, पी प्लस 1800। अब यहाँ पे 10 साल के लिए, ठीक है, 10% रेट है, 5 साल के लिए करते हैं, और वो भी किस पे करते हैं, एसआई पे। तो यहाँ से रेट कितना होगा, 50%। यहाँ से रेट कितना होगा आपका, 50% होगा। 50% का मतलब ये होता है। अब बोला है जो इंटरेस्ट है वो आपका बी का, वो इतना ज़्यादा है किससे, ए से है। तो देखो यहाँ पे अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस है जो आपका कितना होगा, 660 होगा, ये दे रखा आपको। अब यहाँ पे देखो दोनों के नीचे 100 है, एलसीएम में है, तो अपन उसको उधर भेज देते ताकि काम क्या रहे, ईजी रहे। तो ये होगा आपका 66, पीछे 3 0, ये हो गया। अब देखो बी है जो ज़्यादा है, ए कम है, तो बी को आगे लिख देते हैं अपन। आगे देखो 100 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50p प्लस ये हो गया आपका कितना, 90,000, और ये माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 56p आ जाएगा। ये ज़्यादा है तो आगे लिखा, ये कम है तो पीछे लिखा, साथ में मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये 90,000 उधर जाएगा आपका, माइनस का होगा, माइनस का होगा, माइनस करोगे तो माइनस का 24,000 आएगा आपके पास में, और इधर 56 में से 50 माइनस करोगे, माइनस का 6p, माइनस माइनस कट, 6 से आपका 4,000। पी की वैल्यू कितनी आई, 4,000 आई, पी की वैल्यू आ गई 4,000। पूछा क्या है आपको, बोला है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, 4p माइनस 1000। अब 4p कितना है आपका यहाँ पे, 16 माइनस 1 यानी कि 15,000। तो 15,000 आपके पास में प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए 14% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट कितना होगा, 42% होगा, और ये आपका 100। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कट, 15 को 42 से किया तो 630, पीछे एक 0 और लगा दो, और यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे लेवल अच्छा है इनका। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, तो देखते हैं, समझते हैं इसमें भी क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो अगेन है जो आपका यहाँ पे देखिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो आपको बोला है जो राहुल है X रुपये इन्वेस्ट करता है एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो राहुल है X रुपये लगाए उसने, 14 महीने के बाद में श्याम आ गया, तो अब श्याम आ गया, उसने 14 महीने के बाद में ज्वाइन कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट है उसकी 70% है X की, X की 70% का मतलब क्या होता है, 0.7x। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट आ गई अपने पास में। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल के बाद में, अब 2 साल है तो यानी कि ये तो 2 साल का मतलब ये तो 24 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा। अब ये जो श्याम है वो 14 महीने बाद में आया, तो 24 में से 14 माइनस करोगे तो श्याम ने इन्वेस्टमेंट किया अपना 10 मंथ के लिए। अब यहाँ पे इनका रेशियो ले लो, X से X कट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7, तो रेशियो है 24:7, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन बोला है प्रॉफिट तो इतना है, तो 15500 ये वैल्यू है 31 की, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 500। बोला क्या है आपको, इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय राहुल इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स प्रॉफिट शेयर, यानी कि पहले तो राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना है, 24 × 5 करोगे 12,000, ये क्या है, प्रॉफिट है। अब बोला राहुल का इन्वेस्टमेंट है इसके प्रॉफिट का 3 गुना है, 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है आपको फाइंड करना है, क्या करना है यहाँ पे, इसका वैल्यू √x का। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो पहले देखो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फाइन रेट है, फाइन रेट को 24 से करोगे 120 आएगा, और पीछे 120 है, ठीक है ना। यहाँ से 1 मिनट, ये कितना है, अच्छा यहाँ पे 3 0, अपन ने 2 0 लिए, 1 1 0 और लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना, 1 1 0 और लगाओ, तभी देख रहा हूँ 3 0 है यहाँ पे, रूट निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो आगे, अब इसका रूट निकालना है तो रूट निकालो। देखो 36 का तो होगा 6,
4 जीरो है, 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 600 आपका होगा यहाँ पे रूट एक्स का वैल्यू। कहाँ है ये? बी में है, ठीक है ना। तो 1 जीरो कम लगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं अपने इसको। एक बुक स्टोर ओनर है, वो क्या करता है, 2 रेयर कॉमिक कलेक्शन ए और बी है जिनका कॉस्ट प्राइस है जो आपका क्या है, इक्वल है। ही बॉट द फर्स्ट कलेक्शन एट ए P%, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले को सोल्ड करता है, पहले कलेक्शन यानी कि ए को है जो P% प्रॉफिट पे, और जो दूसरा कलेक्शन बी उसको R% लॉस पे सेल करता है। अब देखो यहाँ पे ना तो अपने को वैल्यू पता है किसी का, ना पी का ना आर का, ठीक है ना। तो अभी रीड करो इसको। जो टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों कॉमिक का वो 92,000 है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्राइस पे इन कलेक्शन को अपन सोल्ड करें कि अपने को इतना प्रॉफिट हो। अभी तक कुछ नहीं आया, आगे देखो। तो यहाँ पे देखो पी और आर की वैल्यू है, तो यहाँ से काम हो जाएगा। देखो पी है जो इट्स द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज बोथ ए मल्टीप्लाई ऑफ 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला दोनों कौन कौन से, एक तो वो 25 का मल्टीप्लाई होगा, एक डबल डिजिट होगा, इवन नंबर होगा, 40 से बड़ा होगा। पहले देखो, पहले तो 25 का मल्टीपल है तो नंबर होगा आपका 25, 50, 75 इस तरह से होगा। नंबर आपका 40 से बड़ा होना चाहिए तो 25 नहीं होगा। नंबर आपका इवन होना चाहिए यानी कि जो 5 वाले वो नहीं होंगे, और नंबर आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए तो स्मॉलेस्ट तो 50 होगा, उससे बड़ा तो 100, फिर आपका 150, इस तरह से चलता जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर है जो 25 का मल्टीपल है, 40 से बड़ा है, और यहाँ पे आपका क्या है, इवन है तो 50 होगा, यानी कि पी की वैल्यू आ गई अपने पास में 50, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे देखिए आर है जो आपका ट्वाइस यानी कि डबल है। अब डबल है, किसका डबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आर किसका डबल है। तो आर है जो आपका डबल है वो है किसका, वो है सम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर होते हैं आपका 2, 3, 5, इनका सम कितना होता है 10, तो 10 का डबल कितना हो गया 20। पी और आर की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए 2 कॉमिक कलेक्शन है ए और बी, इनका सीपी है। अब सीपी दोनों का सेम है, कितना अपने को नहीं पता, अपन मान लेते हैं दोनों का सीपी है जो आपका कितना है 10x है, तो सीपी 10x है और इसका भी सीपी 10x है। इक्वल बोला अपने को, देखो यहाँ पे इक्वल है। एसपी है, अब देखो यहाँ पे एसपी, पहले कलेक्शन को आपने P% प्रॉफिट पे बेचा, P% का मतलब 50% पे, तो 10 का 50% मोर कितना होगा 15x होगा, इसको आपने 15%। अब दूसरा है आपका यहाँ पे R% लॉस पे, यानी कि 20% लॉस पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे 8x। आपको इन दोनों का सम कितना है 23x है, ये दे रखा आपको 9200, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 400 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 400। पूछा क्या है, अब देखो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे CP कितना है 10 और 10 20x है, तो 20 × 400 करोगे तो दोनों का एग्जैक्ट आपका CP आएगा 8000, यानी कि दोनों को आपने कितने में ख़रीदा था 8000 में ख़रीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप इतने में बेचोगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बताना है व्हाट प्राइस द कलेक्शन शुड बी सोल्ड एट अर्न इतना प्रॉफिट। तो पहले इतना प्रॉफिट है 20 + 15 कितना होता है 35 होता है। 35 प्रॉफिट आपको अर्न करना है किसी पे, तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा 135 में बेचना पड़ेगा। किसको बेचोगे 8000 वाले प्राइस को। 2 0 से 2 0 कट, मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो 1 0, 40 का 0, 4, ये 104 और 108, बस ये आंसर आया आपका, ठीक है ना। 10800 कहाँ है आपका, देखो ये दिख रहा है आपको सी में, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ समझिए इसको भी क्या बोला है। एक रिसर्च है जो फाउंड करती है, जो फाइनेंस्ड, ठीक है, एक रिसर्च फाउंडेशन है, फाइनेंस करती है 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट है। अब जो अमाउंट है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट है जो आपका एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो पहला देखो प्रोजेक्ट आपका एनर्जी प्रोजेक्ट है। अब उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपन x - 1600, ठीक है, और 20% यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए 20% इंटरेस्ट पे तो कितना होगा, रेट हो जाएगी आपकी 80%, ये हो गया। अब बोला आपको इसी तरह जो x है आपने अलोकेट किया है एक AI स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट पे, दूसरा प्रोजेक्ट आपका AI वाला है, उस पर आपने x रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। विच ऑफर 30% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 2 साल का 30% कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है आपका 69%, ये हो गया, ठीक है। दोनों के निकाल दिए अपन ने। अब है जो टोटल इंटरेस्ट है यहाँ दोनों से इतना मिला है, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे दोनों इंटरेस्ट को तो कितना आएगा
4680 आएगा। देखो दोनों 100 को उधर भेज दो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ में। 80x है माइनस 128 है, पीछे आपके 3 0 आएंगे, प्लस में आपका 69x है और इक्वल टू में यहाँ पे आपका 468 और पीछे 3 0 आएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐड कर दो इनको, कितना आएगा देखो, 000 1695 ये आ गया। अब यहाँ पे ये भी दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर दो, कितना होगा ये 149x। ठीक है ना, इतना ही होगा। अब देखो 149x है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 14 4 जा 56, यानी कि ये 400 टाइम आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो x कितना आ गया आपका 4000 आ गया, 400 नहीं 4000 टाइम। ठीक है, पूछा क्या है, देन व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years वुड एन अमाउंट। अब देखो यहाँ पे आपको बोला जो प्रिंसिपल है आपका वो है अंडर रूट में 3.6 मल्टीप्लाई 4000। देखो डेसिमल से 1 0 कट, तो पहले तो 36 का मतलब तो होगा 9, 400 को होगा 20, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा, देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अरे 36 है तो यहाँ पे 6 होगा ना, 36 का रूट करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, 400 का 20 आएगा, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आया कितना 120। अब मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो प्रिंसिपल है आपका 120, आपको इसको इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, और वो क्या है, वो आपका ये जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। रेट फाइंड करना है, कितनी रेट में, रेट नहीं पता था R/100 है। अब यहाँ पे डबल होने का मतलब है आपने 120 रुपीज़ लगाए और 240 हो गए, यानी कि 120 तो प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 120 ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना आपका 120, ये दोनों कट, ये आपका 20, तो R का रेट है जो कितना आएगा 20% आएगा आपका। 20% कहाँ है आपका D में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और क्लासेस फ्यूचर में भी चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करना है, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।